फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के लेसन 3 क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपक शर्मा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डेस्टिनी कंप्यूटर। अभी तक हम लोगों ने लेसन फर्स्ट में व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर फुल फॉर्म, कंप्यूटर स्ट्रक्चर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर और लेसन 2 में एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की पढ़ाई कर ली है। लेसन 3 के क्लास में आज हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जहां से बहुत सारे क्वेश्चंस गवर्नमेंट की परीक्षा और जॉब इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, इसलिए इस पॉइंट को समझना हम सभी के लिए ज़रूरी हो जाता है। तो मेंटली और फिजिकली मजबूत तरीके से इस क्लास को अटेंड करें और हो सके तो एक अच्छी सी नोट्स भी बनाएं। तो चलिए आरंभ करते हैं आज की क्लास। कंप्यूटर कंपोनेंट्स। काम के आधार पर कंप्यूटर डिवाइस को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है: इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जिनके माध्यम से हम लोग डेटा को कंप्यूटर के अंदर इनपुट कराते हैं। यह मनुष्य और कंप्यूटर के बीच संपर्क की सुविधा को प्रदान कराता है, जैसे कीबोर्ड। अगर हमें कंप्यूटर के अंदर कोई टेक्स्ट टाइप करना हो तो उसके लिए हमें कीबोर्ड का इस्तेमाल करना होता है। इसी तरीके से माउस, स्कैनर, लाइट पेन, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, बारकोड रीडर या कुछ ऐसे डिवाइस हैं जिनका काम सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर के अंदर डेटा को एंट्री कराना होता है, इसलिए ये सभी डिवाइस इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। प्रोसेसिंग डिवाइस कंप्यूटर का वह भाग होता है जिसकी मदद से यूजर के द्वारा इनपुट किए गए डाटा या ऑर्डर को प्रोसेस किया जाता है। कंप्यूटर में लगा CPU, इट मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एक प्रोसेसिंग डिवाइस है। यह एक चिप के आकार में होती है जो मदरबोर्ड में लगा हुआ रहता है। इसे माइक्रो प्रोसेसर भी बोला जाता है। CPU के 3 महत्वपूर्ण अवयव हैं: अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का काम कंप्यूटर में मैथमेटिकल कैलकुलेशन को करना होता है, जैसे जोड़, घटाव, गुना, भाग, लेस देन, ग्रेटर देन इत्यादि। कंट्रोल यूनिट, इस डिवाइस का काम कंप्यूटर में मौजूद सभी डिवाइसेस के बीच होने वाली गतिविधियों के बीच तालमेल बैठाना होता है, जिस वजह से कंप्यूटर में होने वाले सभी कार्य कंट्रोल में रहते हैं। मेमोरी यूनिट या स्टोरेज डिवाइस, हम इंसान याद रखने के लिए मस्तिष्क यानी ब्रेन का उपयोग करते हैं। उसी तरह कंप्यूटर डेटा और निर्देशों को याद रखने के लिए मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं और इसी मेमोरी को स्टोरेज डिवाइस या कंप्यूटर मेमोरी कहा जाता है। इस मेमोरी को 3 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है: प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और केस मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी, इसे मेन मेमोरी भी कहते हैं, जो कि वोलाटाइल मतलब अस्थायी होता है। जब तक कंप्यूटर हमारी ऑन रहती है तब तक यह कार्य करता रहता है। कंप्यूटर बंद होने के बाद इसमें संग्रहित डाटा डिलीट हो जाती है। प्राइमरी मेमोरी को 2 भागों में बांटा गया है: रैम और रोम। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रैम CPU द्वारा वर्तमान में किए जा रहे कार्यों को रैंडमली एक्सेस करता रहता है और कंप्यूटर बंद होने के बाद डेटा स्वतः डिलीट हो जाती है। रैम 2 तरह के होते हैं: SRAM और DRAM। SRAM में S का मतलब होता है स्टैटिक, यानी डेटा स्थिर रहता है, उसे बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती। और DRAM में D का मतलब डायनेमिक होता है, जिसका मतलब चलायमान होता है, इसलिए इसे बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत होती है। रोम का पूरा नाम रीड ऑनली मेमोरी होता है। इसका डेटा केवल पढ़ा जा सकता है, इसमें नया डेटा जोड़ नहीं सकते। यह एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है। इस मेमोरी में कंप्यूटर फंक्शनैलिटी से संबंधित दिशा निर्देश स्टोर रहते हैं। कंप्यूटर को चालू करने का निर्देश इसी मेमोरी के द्वारा होता है। जब कंप्यूटर चालू होता रहता है तो इस मेमोरी का इस्तेमाल होता है और इस समय को बूटिंग कहा जाता है। मैन्युफैक्चर के वक्त ही एक ही बार डाटा डाली जाती है, इसके बाद डेटा के साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। कंप्यूटर के अलावा वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, ओवन एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को रोम द्वारा ही प्रोग्राम किया जाता है। इसे 3 भागों में बांटा गया है: PROM, EPROM, EEPROM। PROM प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, इसके अंदर छोटे छोटे फ्यूज होते हैं जिनके अंदर प्रोग्रामिंग के जरिए इंस्ट्रक्शन डाले जाते हैं, फिर इसको एक बार प्रोग्राम करने के बाद दोबारा से इरेज नहीं कर सकते। इसका उपयोग CRT मॉनिटर में किया जाता है। EPROM, EPROM, EEPROM, EPROM प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, इसके अंदर छोटे छोटे फ्यूज होते हैं जिनके अंदर प्रोग्रामिंग के जरिए इंस्ट्रक्शन डाले जाते हैं, फिर इसको एक बार प्रोग्राम करने के बाद दोबारा से इरेज नहीं कर सकते। इसका उपयोग CRT मॉनिटर में किया जाता है।
इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, यह एक चिप है जो कंप्यूटर के बंद होने के बाद कंप्यूटर के डेटा को स्टोर करती है। इसका प्रयोग पीसीओ, कंप्यूटर, टीवी ट्यूनर में किया जाता है। इस रोम की खास बात यह है कि इसे हम आसानी से इरेज कर सकते हैं। इरेज करने के लिए लगभग 40 मिनट तक अल्ट्रा वायलेट लाइट पास कराया जाता है। ईईपी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजिबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। जब जब टेक्नोलॉजी में बदलाव हुआ तब तब रोम को भी चेंज करने की ज़रूरत पड़ी। इसी वजह से इस मेमोरी का प्रयोग हुआ। इस मेमोरी को हम 10,000 बार इरेज कर सकते हैं और प्रोग्राम भी कर सकते हैं। सेकेंडरी मेमोरी, इस मेमोरी का इस्तेमाल डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए किया जाता है। इस मेमोरी में सेव डेटा हमेशा के लिए सुरक्षित रहता है, जिसे यूजर कभी भी एक्सेस कर सकता है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव। यह सभी सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल हैं। कंप्यूटर मेमोरी में डाटा 0 और 1 के रूप में संग्रहित रहती है, जिसे बाइनरी डिजिट और बिट्स भी कहते हैं। यह कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है। हम लोग काफ़ी बार अपने दैनिक जीवन में जीबी का नाम सुनते हैं और बोलते भी हैं, जैसे मोबाइल में बोला जाता है इसमें 64 जीबी की मेमोरी है। क्या आपको पता है यह जीबी क्या होती है और इसका निर्माण कैसे हुआ है? तो चलिए आज मैं इसके बारे में डिटेल से बताता हूँ। 0 और 1 को एक बीट बोला जाता है और इस तरीके से 4 बीट मिलकर एक निब्बल का निर्माण होता है। 2 निब्बल यानी 8 बीट बराबर 1 बाइट होती है। इस तरीके से अगर 1024 बाइट जुटते हैं तो 1 केबी मतलब किलो बाइट का निर्माण होता है। 1024 केबी बराबर 1 एमबी, 1 एमबी का मतलब 1 मेगाबाइट होती है। उसी प्रकार 1024 मेगाबाइट बराबर 1 जीबी का निर्माण होता है। 1024 गीगाबाइट बराबर 1 टेराबाइट और 1024 टीबी बराबर 1 पेंटाबाइट। 1024 पेंटाबाइट बराबर 1 एक्साबाइट और 1024 ईबी बराबर 1 जेट्टाबाइट। 1024 जेट्टाबाइट बराबर 1 योट्टाबाइट और 1024 वाईबी बराबर 1 ब्रोंटाबाइट होता है, ब्रोंटोबाइट होता है। चलिए अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। जब मैं अपनी मोबाइल से फ़ोटो क्लिक करता हूँ तो एक फ़ोटो की साइज़ 1 MB आती है और मेरे मोबाइल में मात्र 1 GB की मेमोरी लगी हुई है, तो मैं अपने मोबाइल में कितनी फ़ोटो क्लिक कर सकता हूँ या मेरे मोबाइल में कितनी फ़ोटो आ सकती है? इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। कैश मेमोरी, यह मेमोरी बहुत ही तेज़ होती है जो CPU और प्राइमरी मेमोरी के बीच स्थित होती है। इसमें डेटा ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा भेजा जाता है और स्टोरेज कैपेसिटी लिमिट होती है, इसलिए इसे बार बार साफ करना पड़ता है। हम लोग पढ़ रहे हैं कंप्यूटर कंपोनेंट्स, जिसमें इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस को पढ़ लिया है। अब जो अंतिम पॉइंट है वह है आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर इनपुट डिवाइस के माध्यम से डेटा को एक्सेप्ट करता है और प्रोसेस डिवाइस के माध्यम से डेटा को प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद जो परिणाम आता है, इस परिणाम को दिखाने के लिए कुछ खास उपकरणों की ज़रूरत पड़ती है। इन्हीं उपकरण को आउटपुट डिवाइस कहा जाता है, जैसे मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर। आइए कुछ आउटपुट डिवाइस के बारे में डिटेल से जानते हैं। मॉनिटर जिसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है, जिसका मुख्य कार्य डिस्प्ले कराना होता है। कंप्यूटर मॉनिटर के बहुत सारे टाइप्स मौजूद हैं, जैसे CRT मॉनिटर, LCD मॉनिटर, प्लाज्मा मॉनिटर, LED मॉनिटर और OLED मॉनिटर। CRT मॉनिटर में कैथोड रे ट्यूब का इस्तेमाल होता है। पुराने समय में ज़्यादातर यही मॉनिटर आते थे जो बहुत सारा एनर्जी कंज्यूम करती थी। LCD मॉनिटर बहुत ही कम एनर्जी का कंजक्शन करती है और बहुत ही ज़्यादा बेहतर ग्राफिक्स क्वालिटी प्रदान करती है। इसमें लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले का इस्तेमाल होता है। LED मॉनिटर लाइट एमिटिंग डायोड का इस्तेमाल करती है। LCD और LED की तुलना में इसकी डिज़ाइन बहुत पतली होती है, यह ज़्यादा हीट पैदा नहीं करती। प्लाज्मा मॉनिटर, यह एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। इसकी स्क्रीन कांच की बनी होती है जिसमें केमिकल व गैस भरे होते हैं, जो कि शानदार विजुअल एक्सपीरियंस प्रदान करता है। OLED मॉनिटर, इसका फुल फॉर्म ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड होता है।
यह भी एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। यह फास्ट रिस्पांस टाइम, वाइड व्यूइंग एंगल, आउटस्टैंडिंग कंट्रास्ट लेवल और परफेक्ट ब्राइटनेस होने के कारण इसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी मानी जाती है। प्रिंटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में परिवर्तित करता है। दो तरह के प्रिंटर होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर वे प्रिंटर होते हैं जो अपना इम्पैक्ट छोड़ते हैं। इसमें धातु का एक हैमर या प्रिंट हेड होता है जो कागज़ या रिबन से टकराता है और सॉलिड फॉन्ट या डॉट मैट्रिक्स विधि से कागज़ पर अक्षर उभरते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर में डॉट मैट्रिक्स डेजी हुई लाइन प्रिंटर आते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में प्रिंट हेड और कागज़ के माध्यम संपर्क नहीं होता। इसमें लेजर प्रिंटिंग द्वारा प्रिंटिंग होती है, इसलिए इसकी क्वालिटी हाई होती है। इसमें लेजर प्रिंटर, फोटो प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, पोर्टेबल प्रिंटर, मल्टी फंक्शनल प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर आते हैं। तो आज के क्लास में हम लोगों ने कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी ली। आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर भी आपसे मुलाकात होती रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार।